अस्सलामुअलैकुम। तो हम जा रहे हैं आज प्लेटेड कुर्ती बनाने। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक मेरे पास 2.5 मीटर है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको खोल देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी विड्थ कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो विड्थ है वो 42 इंचेस है। तो कपड़े को मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कट करके। सबसे पहले हम फ्रंट वाला पीस लेंगे। मैंने यहाँ पे इस फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। और अब इसकी लंबाई हम यहाँ से लेंगे ऊपर की तरफ से, जो कि हमारी कमर तक रहेगी। तो मैं यहाँ पे 13 इंच रख रही हूँ, कमर से 1 इंच कम। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे मार्क करेंगे 2 इंच पे। अब इस लाइन को यहाँ पे सीधा कर देंगे, क्योंकि फ्रंट में हम एक प्लेट बनाने वाले हैं, बॉक्स प्लेट, लेकिन अलग तरीके से। इस लाइन को यहाँ पे इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ पे इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे और सेम निशान हमें पीछे भी लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने नॉच लगा लिया ताकि हमें यहाँ पे प्लेट्स डालने में आसानी हो जाए। और पीछे बैक करने के बाद दोबारा से इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे ड्रॉ किया है। और जब हम प्लेट्स डालेंगे तो इस तरह हम एक तरफ पहले फ़ोल्ड करेंगे, सिलाई लगाएंगे, उसके बाद दूसरी तरफ भी फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सेंटर से। तो ऐसे सिलाई लगाने के बाद में ये जो प्लेट से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। इसके बाद में हम नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई जब हम लगाएंगे तो साथ में हम नेक की डिज़ाइन भी बना देंगे। यहाँ पे मैंने सारा मेजरमेंट लिखा हुआ है, चेस्ट का, वेस्ट का, हिप की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैंने बैक वाला पीस ऊपर रखा है, फ्रंट मैंने नीचे की तरफ रख दिया है। जो कि 2 इंच हमने मार्क किया था उसको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब इसके बाद फ्रंट और बैक एक साथ में कटिंग करनी है। सबसे पहले इस फैब्रिक को यहाँ से सीधा करके कटिंग कर लेंगे। इसके बाद कुर्ती की पूरी लेंथ लेंगे। यहाँ पे मैं 45 इंच तक रख रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा हमें रखना है फोल्डिंग के लिए। और यहाँ से भी हम इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ से हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो जो आगे से हमने 2 इंच छोड़ा था वहाँ से नहीं करेंगे हम, बल्कि जो हमने बैक वाला हिस्सा रखा है वहाँ से हम मार्क करेंगे। और जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम यहाँ पे लंबाई में भी मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें चेस्ट का निशान लगाना है इस तरीके से। और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। उसके बाद में यहाँ से हम 7 इंच में मार्क करेंगे कमर के लिए। और कमर की भी यहाँ पे फिटिंग का निशान हम लगा देंगे। इसके बाद इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। अब कमर के पास से घेरे का निशान लगाएंगे। तो मेजरमेंट आप अपने हिसाब से लगाइए। उसके बाद आर्म होल का हमने हाफ़ किया है, इस तरह से गोलाई देंगे। और 3 इंच हम रखेंगे यहाँ पे चौड़ाई में नेक के लिए, क्रॉस कर देंगे शोल्डर को। और इस तरीके से हमने निशान लगा दिया। उसके बाद में बैक नेक हम यहाँ पे 3 इंच तक रख रहे हैं। चौड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे और इसको हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। और फ्रंट नेक हमें जो है 5.5 इंच रखनी है, लेकिन वो जो नेक रहेगा वो हम बाद में कटिंग करेंगे जब हम प्लेट्स को डाल देंगे उसके बाद में। और इतना करने के बाद में नीचे से जो घेरा हमारा है वहाँ से भी हमें हल्का राउंड शेप देना है। तो नीचे की तरफ से हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब इसकी मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक बचा है, इसके अंदर हम बहुत ही प्यारी डिज़ाइनर स्लीव्स बनाने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने सारे नोचेस लगा दिए। जहाँ जहाँ पे मैंने यहाँ पे कट लगाया है वहाँ पे हमें जो है शेप देना है कुर्ती में। तो यहाँ से हम बैक वाला जो पीस है हमारा वो हटा देंगे। और ये हमारा फ्रंट वाला पीस हो गया है, जिसके अंदर हम बाद में आर्म होल की कटिंग करेंगे जब हम प्लेट्स डाल देंगे। और बैक का जो नेक हमने कट किया था उसी को हम यहाँ पे रखते हुए कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे बैक नेक की मैंने यहाँ पे पट्टी बना के रेडी कर दी है। इसको हम यहाँ साइड से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद में जो हमारा बैक वाला पीस है कुर्ती का, यहाँ पे नेक हम रेडी करेंगे एक सिलाई लगाते हुए। अब इसके अंदर हम कट्स का निशान लगा देंगे और इसको हम साइड में रख देंगे। इसके बाद में हमें फ्रंट नेक हमारा रेडी करना है। तो जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे हमें प्लेट्स डालनी है। तो देखिए किस तरह से हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे सेंटर पे एक लाइन बनानी है, यानी ये जो हमने बनाया था 4 इंच का, यहाँ पे बीच में हमने 2 इंच पे निशान लगा दिया है, क्योंकि यहीं पे हमारी दोनों प्लेट्स आपस में मिलेंगी। इस तरीके से पहले एक हिस्सा हम यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। एक तरफ सिलाई लगा दी हमने। अब सेम वैसे ही दूसरी तरफ जो हमने निशान लगाया है
इस तरह से इसे उठाएंगे, ये देखिए सामने की तरफ से, और इसको बिल्कुल इसके बराबर रखते हुए, एक के ऊपर एक नहीं रखना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको बस इसके बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है। तो ये प्लेट डालने का ना बहुत आसान तरीका है। जो बॉक्स प्लेट होता है ना, वो आपका बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो प्लेट हमारी यहाँ पे डल चुकी है, जो कि बिल्कुल सेंटर में आएगी फ्रंट में। अब इतना करने के बाद में हमें नेक डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए किस तरह से इसको यहाँ से बराबर पकड़ेंगे। अभी हमने नेक की कटिंग नहीं की है, बैक साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो प्लेट है वो कैसा दिख रहा है। ये देखिए बॉक्स प्लेट हमने बनाया, लेकिन अलग तरीके से, और ये बहुत आसान तरीका है। इसके बाद में आपको इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है नीचे तक, इससे आपकी जो प्लेट है वो ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। इसके बाद में मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग ली है, उसके ऊपर मैंने नेक की कटिंग की है, और नेक की लंबाई मैंने 5.5 इंच रखी है, और चौड़ाई मैंने जो है वो डबल फोल्ड करते हुए 3 इंच रखा था, यानी टोटल अगर हम चौड़ाई देखेंगे तो 6 इंच है। उसके बाद में जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसके ऊपर हमने इसको इस तरह से बड़ी सिलाई करते हुए अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा हमने कट कर दिया, साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और 3 तरफ से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो अब हमें नेक को अटैच करना है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और जो बीच वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पे एक नॉच लगा देंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। कुर्ती के ऊपर हम यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे लगाते हुए एक सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारा जो नेक है बिल्कुल भी ना हिले। अब यहाँ पे हम बिल्कुल साइड से सिलाई लगाएंगे। आपको यहाँ पे बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, फैब्रिक के ऊपर लगानी है, और यहाँ पे इसका कॉर्नर अच्छे तरीके से हम बनाएंगे। बीच का फैब्रिक हम यहाँ पे कट करके निकाल देंगे और दोनों कॉर्नर पे इस तरह से कट्स लगा देंगे। अंदर की तरफ इसको टर्न कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद में आप इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लें और यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे मेजर करेंगे, हमारा जो नीचे प्लेट वाला हिस्सा है वो कितना गैप यहाँ पे रह गया है। तो यहाँ पे टोटल 7 इंच के बाद हमारा यहाँ पे ओपन है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से जितना हमने निशान लगाया था नीचे की तरफ, जहाँ पे हमारी प्लेट्स कंप्लीट हुई है, वहाँ तक हम क्रॉस करते हुए निशान लगाएंगे। दोनों तरफ से इसी तरह हमें करना है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल वी शेप में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद में एक लेस लेंगे और लेस को यहाँ पे नेक की साइड में रखेंगे। मैंने यहाँ पे पतली लेस ली है, आप कोई बॉर्डर वाली लेस भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल किनारी पर से इस लेस को यहाँ पे अटैच करना है, और यहाँ पे हम वी शेप जो हमारा लेस का है वो अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो इस तरह से हम सबसे पहले एक सिंगल सिलाई से इस लेस को अटैच करेंगे, एक्स्ट्रा रहेगा वो हम कट कर देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर हम डबल सिलाई करेंगे। तो देखिए लेस हमने यहाँ पे लगा दी है, और लेस लगने के बाद में आप ये नेक डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। और जो कुर्ती का फ्रंट वाला हिस्सा है ना, बहुत अच्छा लग रहा था ये सिलने के बाद में। और बीच वाला जो हिस्सा आपको खाली दिखाई दे रहा था, मैंने यहाँ पे गोल्डन मोती ली है। आप कोई भी बड़ी बटन भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई फ्लावर वगैरह लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने छोटी छोटी मोती ली है, जिसको मैं सुई धागे से लगाऊंगी। तो लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस मोती को अटैच कर दिया है। मैं करीब से आपको दिखाती हूँ कि क्योंकि ये प्रिंटेड फैब्रिक है तो इतना आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। और नेक हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब शोल्डर को यहाँ से जॉइंट करेंगे, दोनों शोल्डर को यहाँ पे एक के ऊपर एक रखना है। उसके बाद जो बैक वाला नेक है हमारा, इसको हम यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर उल्टा कर देंगे और इसके ऊपर डबल सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर किस तरह से हमारा जॉइंट हुआ है। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप शोल्डर को जॉइन करेंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में शोल्डर हमारा जॉइंट हो जाता है। ये देखिए फ्रंट और बैक नेक एक साथ में। तो दोनों शोल्डर को हमने इसी तरीके से जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पे जो बैक वाला नेक है वहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। तो जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हाइप ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमें स्लीव्स हमारी रेडी करके यहाँ पे अटैच करनी है। तो चलिए हम स्लीव्स को बनाते हैं। ये देखिए, तो जो ऊपर वाला हिस्सा था
यहाँ पे इसको मैंने जॉइंट कर लिया है पहले से, और यहाँ पर से जो अब 2 और जॉइंट लगेगा वहाँ पे हम इस लेस को लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक स्लीव्स बना के यहाँ पे बताती हूँ। एक हिस्सा हम लेंगे और इसके ऊपर जॉइंट लेस को इस तरीके से लगाएंगे। किनारी पर से ही हमें सिलाई लगानी है। तो लेस के ऊपर जो यहाँ पे आप एक लाइन देख रहे हैं उसी के अंदर साइड से हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद में इसको इस तरह से सीधा कर देंगे और एक और सिलाई हम इसके ऊपर करेंगे। तो इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें उस हिस्से को जॉइंट करना है जो ऊपर वाला हिस्सा था, जिसको हमने ऊपर से बीच में से सिलाई किया था। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे। अब इसको पलट देंगे और इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो लेस को बहुत ज़्यादा सिलाई में नहीं लेना है, नहीं तो जो बीच वाली इसकी नेट है वो ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। तो जो यहाँ पे लाइन है बिल्कुल उसके करीब करीब से ही सिलाई लगानी है। और इसके बाद में इसको भी यहाँ से इस तरह से सीधा करेंगे और एक और सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो लेस लगा के जॉइंट कर दिया है। तो सेम इसी तरीके से दूसरे हिस्से पर भी हमें लेस को लगाना है, क्योंकि देखिए हमने ऊपर वाला जो फैब्रिक है जहाँ से हमें चौड़ाई बढ़ानी थी हमने थोड़ा क्रॉस में रखा था। तो हमारी जो डिज़ाइन है वो भी इस तरीके से वी शेप में आएगी। तो इसको भी हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। ये जो हम लेस लगा रहे हैं ये दूसरी तरफ वाला हिस्सा है। इस तरीके से अगर जॉइंट लेस लगाते हैं तो गुम सिलाई के साथ में लेस लग जाती है, और लगने के बाद में ना बहुत देखिए इसको भी पलटते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे। अब जो लास्ट में पीछे वाला हिस्सा रह गया है फैब्रिक का, उसको भी यहाँ पे सेम उसी तरीके से जॉइंट कर देंगे। दोनों हिस्सा यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट हो गया। आगे पीछे हमारी ये लेस दिखाई देगी। अब इसके बाद सामने वाला जो हिस्सा है यानी कि आस्तीन की गोलाई, यहाँ पर हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे सबसे पहला, और उसके बाद में हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें एक बार फोल्ड करना है, उसके बाद दोबारा से एक बार और इस तरह फोल्ड करेंगे और किनारे पर से सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई देखिए हमने इसके ऊपर लगा दी है। अब हम एक लेस लेंगे, स्लीव्स के बिल्कुल ऊपर से ही यहाँ पे हम लगाएंगे। तो लेस देखिए हमारी लग चुकी है, और उस फैब्रिक में देखिए हमने हमारी जो ये स्लीव्स है बना के रेडी कर दी है। तो हमारी जो स्लीव्स की डिज़ाइन है वो इस लेस की वजह से अच्छी दिखाई दे रही है, और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी आई है। तो इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को स्लीव्स में बना के रेडी कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोनों स्लीव्स देखिए मेरी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, और मैं इसको आपको कुर्ती में लगा के भी दिखाती हूँ कि बनने के बाद में किस तरह ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है, और हमारी जो स्लीव्स है कम कपड़े में बनी है और बहुत प्यारी लग रही है। इसके बाद में हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई भी हमारी देखिए लग चुकी है। इसके बाद में नीचे का जो घेरा है उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, ये देखिए ऐसे, और पूरे घेरे में हम एक बार में सिलाई लगा देंगे। तो फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ नेक पे जहाँ पे हमारी प्लेट्स का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने 2 बटन बना के रेडी किए हैं सेम फैब्रिक में। इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी पहनने के बाद में। तो इसकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, और ये स्लीव्स जो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास फैब्रिक कम था और हमने इसको यहाँ पे लेस लगा के डिज़ाइन किया है, और ये थोड़ी सी हमने लॉन्ग कुर्ती बना के रेडी की है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।